हेलो दोस्तों, वेलकम। पेंटागन रबर लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, जीएमपी अपडेट, वैल्यूएशन क्या लगाया है और इस आईपीओ में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, पेंटागन रबर आईपीओ, जो कि 26 जून से ओपन हुआ और 30 जून 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना दोस्तों अप्रैल 2004 में हुई। यानी कंपनी का 19 साल से मार्केट में प्रेजेंस है। यानी बोल सकते हैं अच्छी खासी लंबे समय से, 19 साल भी कम नहीं होते हैं। और कंपनी अभी यहाँ क्या करती है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरर है रबर के। यहाँ पे बेल्ट बनाती है, इसमें कन्वेयर बेल्ट हुआ, ट्रांसमिशन बेल्ट, रबर शीट और एलिवेटर बेल्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे बेल्ट जो मशीनों में यूज होते हैं, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें भी बेल्ट यूज होते हैं। तो यानी मोटर से कनेक्ट होते हैं बेल्ट, जो कि यहाँ पे मशीन को चलाते हैं। यहाँ आपने देखा होगा जो चक्की रहती है आटा पीसने की, वहाँ पे भी बेल्ट यूज़ होता है। तो ये बड़ी बड़ी मशीनों में, बड़ी बड़ी जगह पे भी बहुत से अलग अलग प्रकार के बेल्ट यूज़ होते हैं। अभी कंपनी का इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि डेरा बस्सी पंजाब में स्थित है, जो कि चंडीगढ़ से 25 किलोमीटर यहाँ पे दूर है। और कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, एक स्टॉक में 21 मीटर का जो कन्वेयर बेल्ट बनता है और ईयरली 300 स्क्वायर किलोमीटर के यहाँ पे कंपनी बेल्ट बना सकती है। इसके लिए कंपनी को अलग अलग स्टैंडर्ड जो तो रहते हैं मिले हुए हैं कंपनी को। यहाँ पे जैसे कि आईएसओ सर्टिफिकेट रहता है, ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेट है कंपनी पे। यहाँ पे DIN BS IS ISO SABS AS GOST और कैन स्टैंडर्ड, ये सर्टिफिकेट है कंपनी पे। और कंपनी अभी सेल करती है डोमेस्टिक, यानी इंडिया में तो करती है, इंडिया के बाहर भी कंपनी का एक्सपोर्ट है। यहाँ पे कंपनी पे एक्सपोर्ट मेरिट अवार्ड है और डोमेस्टिक सेल्स अवार्ड दोनों कंपनी के पास हैं। यानी कंपनी को ये अवार्ड मिले हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, 26 जून को आईपीओ ओपन हुआ और 30 जून तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 65 रुपये से 70 रुपये पर शेयर है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। इश्यू साइज 16.17 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश, यानी पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ में उपयोग में लाया जाएगा। इश्यू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग NSE एज SME होगा। और यहाँ पे दोस्तों आप रिजर्वेशन देखें तो यहाँ पे QIB कैटेगरी के लिए 50% का और NIS में चेन्नई कैटेगरी बोलते हैं 15% का, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। टाइम टेबल में 26 जून को आईपीओ ओपन, 30 जून तक चलेगा। 5 जून को अलॉटमेंट होगा। 6 जून को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट होगा। और 7 जून को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रिएट होंगे। 10 जून को लिस्टिंग है। और दोस्तों यहाँ पे लॉट साइज देखें, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 1 लॉट। क्योंकि एक SME IPO तो 1 लॉट में 2000 शेयर, इसके लिए 1,40,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो अच्छी खासी यहाँ पे रिस्क और बढ़ जाती है दोस्तों। 1 लाख भी ना, 1.5 लाख के करीब आपका इन्वेस्टमेंट रखने वाला है। HNI कैटेगरी में हम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 4000 शेयर रहेंगे। 2,80,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और दोस्तों प्रमोटर्स की यहाँ पे देखें तो श्री अनिल जैन, श्री ललित जैन, श्री आशीष जैन और श्री सौरभ जैन, ये कंपनी के प्रमोटर्स में। और प्रमोटर्स का आईपीओ के पहले होल्डिंग 100% का, आईपीओ के बाद 70.04% रहेगा। और दोस्तों अभी कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं कैसे हैं। तो फिगर्स दोस्तों यहाँ पे एक SME IPO लैक्स में ही फिगर है। और मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और दिसंबर 22 तक, यानी कि मार्च 23 का क्या यहाँ पे आगे फिगर रहेगा, हम अंदाज़ा लगाएंगे। मार्च 20 में कंपनी का एसेट 2132 लाख का, जो कि मार्च दिसंबर के 2588, और मार्च 22 तक 2800 लाख का, और दिसंबर 22 तक यानी यहाँ पे लगभग 3000 लाख का कंपनी का एसेट। तो एसेट कंपनी का ईयर बेस पे यहाँ पे अप ट्रेंड में। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च इसमें 1939 लाख का, जो कि मार्च दिसंबर के 2319, और मार्च बेस में 3511, और दिसंबर 22 तक देखें तो यहाँ पे 3000 के करीब कंपनी का रेवेन्यू है। यानी कि मार्च 23 तक 4000 के करीब कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ चाहते हुए नजर आएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अप ट्रेंड में ईयर ऑन बेस पे यहाँ पे ग्रोथ दर्ज कर रहा है। प्रॉफिट देखें तो दोस्तों यहाँ पे मार्च इसमें 93 लाख का, जो कि मार्च दिसंबर के 110 लाख का, मार्च 22 में 308, और दिसंबर 22 में 215, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 300 के करीब ही
मार्च 23 में कंपनी का प्रॉफिट जाते हुए नजर आएगा। तो प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा जितना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर दर्ज किया है। ओवरऑल देखें कंपनी का प्रॉफिट यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे अप ट्रेंड में। नेटवर्थ यहाँ पे 125 लाख का, जो कि मार्च केस में 245 लाख का, और मार्च 22 में 554 और दिसंबर 22 तक 770 लाख का नेटवर्थ कंपनी के ईयर बेस पे अप ट्रेंड में। रिजर्व सरप्लस देखें तो दोस्तों यहाँ पे मार्च 20 में 264 लाख का माइनस में था, जो कि कंपनी ने यहाँ पे कवर किया थोड़ा सा कम माइनस में 154 लाख का, और मार्च 22 में जो माइनस में था वो प्लस में फिगर आ गई कंपनी की रिजर्व और सरप्लस की 154 लाख की, और दिसंबर 22 तक 230 लाख का। तो ये दोस्तों हालांकि यहाँ फिगर माइनस में, पर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस में यहाँ पे कंपनी का रिजर्व सरप्लस बढ़ा है। कर्ज देखें तो कंपनी का कर्ज भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ 1244 लाख का कर्ज था मार्च 20 से मार्च 21 में बढ़ के 1649, और मार्च 22 तक 1758 लाख का कंपनी का कर्ज देखने को मिला। पर यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मार्च 22 के मुकाबले दिसंबर 22 यानी मार्च 23 में थोड़ा सा कर्ज कंपनी का कम देखने को मिला, 1669 लाख का। ओवरऑल देखिए यहाँ कंपनी का कर्ज थोड़े चिंता का विषय है कि अच्छा खासा कंपनी पे यहाँ पे कर्ज है। कर्ज छोड़ें तो दोस्तों देखिए यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे यानी अच्छे हैं, पर यहाँ पे कर्ज के देखें तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव। आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जो आईपीओ का पैसा आएगा उसमें यूज़ करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। तो दोस्तों एक ओनली आईपीओ वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए आ रहा था, ये भी बात पूरे से हजम नहीं होती। कंपनी और भी तरीके हैं कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए, उससे कंपनी वर्किंग कैपिटल अपना बना सकती है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकती है। उसके लिए आईपीओ लाना यानी एक थोड़ी आश्चर्यचकित बात लगती है। और कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो लास्ट ईयर में एकदम से ग्रोथ देखने को मिले। अभी कंपनी में आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो डेरा बस्सी मोहाली का एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कंपनी है, और वेबसाइट है। आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का लिंक, टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट चेक करने के लिए उपयोग पड़ेगा। और वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंस 2022 के मुताबिक ईपीएस 5.72 का, पी रेशो 11.36 से 12.24 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो दोस्तों देखिए शानदार है, 55.67% का है। एनएबी 13.86 का है, ये भी शानदार। और आरओसी यहाँ 31.39 का है, अच्छा है। एबिटा 12.02% का है, ये भी देख सकते हैं ग्रोथ दर्ज करनी है। और डेट इक्विटी भी यहाँ पे दोस्तों 317 का, तो यहाँ पे इक्विटी भी कंपनी का बड़ा है। ओवरऑल देखें कंपनी के यहाँ फाइनेंशियल ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, और जो वैल्यूएशन है दोस्तों वो भी यहाँ कंपनी ने यहाँ पे ठीक ठाक ही लगाया है। जीएमपी अपडेट देखें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 22 जून को 5 था कि जो 23 जून को 10 हुआ, और 24 जून को 17, यानी जीएमपी यहाँ पे अप ट्रेंड में बढ़ रहा है। और सब्जेक्ट टू सौदा भी देख सकते हैं, 22 जून को 6,000 था, 23 जून को 17,000, और 24 जून को 27,000 है। तो दोस्तों यहाँ पे जीएमपी बढ़ रहा है, सब्जेक्ट टू सौदा भी बढ़ रहा है। तो अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कंपनी के यहाँ फाइनेंशियल ठीक ठाक है, पर यहाँ पे कंपनी का कर्ज है वो बढ़ा हुआ है, तो ये माइनस पॉइंट है। कंपनी और जो आईपीओ ला रही है उससे कर्ज पे कुछ भी यहाँ पे इफेक्ट करने नहीं वाली है। ओनली कंपनी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करने वाली है। वो भी एक आश्चर्यचकित बात है कि कंपनी ओनली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आईपीओ ला रही है। और भी दूसरे तरीके से कंपनी लोन लेके या बैंक से कुछ क्रेडिट फैसिलिटी लेके यहाँ पे अपना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती थी। और कंपनी जिस बिजनेस में दोस्तों यहाँ पे बेल्ट बनाने की यहाँ पे थे लोकल बहुत से प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, तो यहाँ पे कंपनी का जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा है। यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों लास्ट ईयर यहाँ कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में, पर प्रॉफिट इतना कोई खास नहीं बढ़ा है। और कंपनी इतने लंबे समय सालों से है, तो यहाँ पे भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, इतना कोई हाई लेवल पे यहाँ पे अप ट्रेंड में नहीं गया। तो यहाँ पे कहीं कंपनी का आगे चल के प्रॉफिट हुआ, और कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एकदम से ग्रोथ देखने को मिले, इतना कंसिस्टेंसी रहे, इतना ऐसा नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के लॉन्ग टर्म व्यू में यहाँ रिस्क है। पर यहाँ पे दोस्तों जीएमपी थोड़ा अपडेट है, सब्जेक्ट टू सौदा है, तो आप यहाँ इसके लिस्टिंग गेन के लिए आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू से मैं आपको फिलहाल यहाँ पे अवॉइड करूँगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।